Hello students, now the topic is squares and square root, class 8 mathematics. Now the introduction of the topic is what is square of a number? The square of a number is the product of number with the number itself. It means अगर किसी नंबर को मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ we get the square of that number. See, square of x means x into x denoted by x square. Take few example. The square of 5 means 5 into 5 denoted by 5 का square, that is equal to 25. Similarly, the square of 10 means 10 into 10, that is 100. I think it is clear. Now see the table very carefully. This table is of the squares of first 10 natural numbers. अब ये natural numbers क्या है? The number starting from 1, correct? The square of 1 is 1, the square of 2 is 4, the square of 3 is 9, the square of 4 is 16, the square of 5 is 25, then 6 36, then 7 49, then 8 64, then 9 81, and the square of 10 is 100. Now see, these are 2 points. The square of natural numbers are called squares numbers or perfect squares. Now see, all the numbers which are written on the right hand column of the given image are your perfect squares. Why these are perfect squares? Because these are the square of some natural numbers. ठीक है, ये किसी नेचुरल नंबर के जो इनसे छोटा होगा या इनके इक्वल होगा उसके ये स्क्वायर्स हैं, इसीलिए इनको हमने परफेक्ट स्क्वायर बोला है. नाउ सी, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. सारे नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं होते. ठीक है, सी द राइट हैंड साइड ऑफ द इमेज, ऑफ राइट हैंड कॉलम ऑफ द इमेज. 1 is a natural number, it is a perfect square. Then come to 2 is also a natural number, but it is not a perfect square. Similarly 3 is a natural number, but it is not a perfect square. Come to 4 is a natural number and it is a perfect square. तो देखो, कुछ नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कुछ नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं. और जो नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनको हम स्क्वायर्स नंबर्स भी कहते हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. अब स्क्वायर नंबर्स ये कौन कौन से स्क्वायर नंबर्स हैं? लाइक 1 4 9 25 सो ऑन टू इन्फिनिटी. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. फर्स्ट वन, द नंबर अ नंबर एंडिंग इन 2 3 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. करेक्ट. कोई भी नंबर अगर 2 3 7 और 8 में एंड हो रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं हो सकता. एंड इट डज नॉट मीन्स जो इनमें एंड नहीं हो रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं. द थिंग इज ऑल्सो देयर कि सारे नेचुरल नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, बट अगर किसी के एंड में 2 3 7 और 8 है तो डेफिनेटली वो कभी नहीं होगा. नाउ सेकेंड वन, a number ending in an odd number of zeros is never a perfect square. अगर किसी नंबर के एंड में ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे, यानी एक सिंगल ज़ीरो या 3 ज़ीरो या 5 ज़ीरोज़, तो ऐसे नंबर्स कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे. एंड अगेन इट डज नॉट मीन्स कि जिसके एंड में इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होंगे वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं. बिकॉज पहले ही इन्होंने कहा है ऑल नेचुरल नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स. तो ये बात ध्यान रखना. These two things, the square of an even number is even, definitely true. 10 का स्क्वायर 100, 10 is also even, 100 is also even, correct. Similarly 20 का स्क्वायर 400, 20 is also even, 400 is also even. The square of an odd number is also odd, correct. So definitely true. 3 is an odd number, the square is 9, 9 is again an odd number, correct. Now see, a perfect square can always be expressed as the product of pairs of equal prime factors. इसको समझने से पहले you should know what are prime numbers and prime factorization method. Correct? So prime numbers are numbers which are divisible by 1 and itself. The examples are 2, 3, 5, 7 and so on.
नाउ सी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर्स पे एक्सप्रेस करना. टू एक्सप्रेस एनी नंबर इन इट्स प्राइम इज कॉल्ड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. नाउ सी, जो भी परफेक्ट स्क्वायर्स होगा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो ऑलवेज पेयर्स में होंगे, पेयर्स में यानी जोड़े में, टू एक साथ. नाउ सी, परफेक्ट स्क्वायर 4 दैट इज 2 इंटू 2 आ गया ना पेयर में. अगेन नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 9 3 इंटू 3, देन 16 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 की भी पेयरिंग हो रही है और 3 की भी पेयरिंग हो रही है. करेक्ट. डोंट वरी अबाउट दिस, we will discuss this statement further when we will study the method of finding the square roots. Now square roots. अब स्क्वायर तो आपने पढ़ लिया है. नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट? स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वायर. ठीक है, जो स्क्वायर निकालने का मेथड करते हैं उसका जस्ट अपोजिट हो गया आपका स्क्वायर रूट निकालना. तो इसको समझो. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर n is that number which when multiplied by itself gives n as a product. अब किसी भी नंबर, सपोज नंबर n है, उसका स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको हम उसी से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें और आंसर क्या आ जाए n. ठीक है, फिर से समझ लो. किसी भी नंबर n का स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जिसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर हमारा n आ जाए. ठीक है, आगे समझ लो. द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल दिस वन. दिस इज द सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट. सी, फॉर एग्जांपल द स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, सो वी कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3. आपको बताया जैसे 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4. ठीक है, उसी तरह से 25 का स्क्वायर रूट होगा 5, 100 का स्क्वायर रूट होगा 10. नाउ सी, दिस इज द टेबल. ठीक है, इसमें हम कुछ 10 परफेक्ट नंबर स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट देख लेते हैं. 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर रूट इज 1. वाई? बिकॉज 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट भी 1 होगा. अंडर रूट ऑफ 4 इज 2, तो 2 बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 था. सिमिलरली द अंडर रूट ऑफ 9 इज 3. अंडर रूट और स्क्वायर रूट एक ही चीज़ होती है, डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, 16 का अंडर रूट 4, 25 का अंडर रूट 5, 36 का अंडर रूट 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 एंड 100 का 10. ठीक है, ये आपको मैंने पहले 10 परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट्स बता दिए हैं. नाउ there are few methods in our course to find the square root of any perfect square or any other number. They are two methods. First one is division, second is prime factorization. Apart from these there are other method also, but we will study only two method and that also in the next video.